ईशोपनिषद की चर्चा उसी क्रम में आज 16वें मंत्र पर चर्चा रहेगी। मंत्र में कहा गया, पूषण ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पिछले मंत्र में ईश्वर ने पूषण को वृद्धि करने वाले, वृद्धि की इच्छा रखने वाले जीवात्मा को संबोधित किया था कि ये सत्य, ये परमात्मा का आनंद जो तू पाना चाहता है वो हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख हिरण्यमय चमकीले पात्र से ढका हुआ है। और तत्वम पूषण अपावृणु, ये पूषण तू इस चमक को, इस चमकदार ढक्कन को हटा दे, इस चमक को हटा के उसके पीछे देख। सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म को देखने के लिए इस चमकीले ढक्कन को हटा, प्रकृति के इस आकर्षण को हटा और उसके पीछे तुझे सत्य धर्म दिखाई देगा। ईश्वर की तरफ से पूषण आत्मा को प्रेरणा हुई चमक को हटाने के लिए। सर्वप्रथम ईश्वर की प्रेरणा से आत्मा किसी कार्य की तरफ प्रवृत्त होता है, अच्छे रास्ते पर चलता है और यथा सामर्थ्य उस रास्ते पर चलता भी है। लेकिन चलते चलते उसे यह प्रतीत होता है कि जिस लक्ष्य को मैं पाना चाहता हूं वो मैं केवल अपनी सामर्थ्य से नहीं पा सकता। उसने अपना पुरुषार्थ पूर्ण यत्न करके देख लिया, लेकिन उस लक्ष्य को वो नहीं पा रहा है। ऐसे में पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में प्रार्थना का उदय होता है और अब वास्तविक प्रार्थना प्रारंभ होती है। ईश्वर से प्रेरणा पाकर के यत्न किया और यत्न के बाद लगा कि अब किसी की सहायता चाहिए और फिर प्रार्थना निकलती है। तो इस चमकीले आवरण को हटाने के लिए अब इस 16वें मंत्र में वो जीव, वो पूषण, वृद्धि को चाहने वाला, सत्य धर्म को देखने की इच्छा वाला परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। परमात्मा को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे पूषण। पिछले मंत्र में परमात्मा ने जीव को संबोधित किया था कि हे पूषण, हे पुष्टि करने वाले, हे वृद्धि चाहने वाले, बढ़ने वाले। अब जीव परमात्मा को भी इसी संबोधन से संबोधित कर रहा है कि हे पूषण, पुष्टि करने वाले तो तुम ही हो। मैं वृद्धि को चाहता हूं लेकिन वृद्धि करने वाले तो तुम ही हो। तो हे पूषण, और ईश्वर को संबोधन दिया, विशेषण दिया एकर्षे। वो एक अद्वितीय ऋषि है। एक ऋषि, ऋषि कहते हैं जो देखने वाला होता है, जो ठीक ठीक देखता है उसे ऋषि बोलते हैं, जो तत्ववेत्ता होता है उसे ऋषि बोलते हैं। तो परमात्मा को संबोधित किया जा रहा है कि एकर्षे, हे अद्वितीय दृष्टा, हे अद्वितीय तत्व जान के वेत्ता। पूषण एकर्षे, तीसरा से ईश्वर को संबोधन दिया यम। हे यम, परमात्मा का नाम यम रखा गया। परमात्मा हम सबका नियमन करता है, इसलिए उसका नाम यम रखा गया। यद्यपि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र रखा है, लेकिन फल भोगने में हम परतंत्र हैं। वहां ईश्वर के नियमों के अनुसार हम फलों को भोगते हैं और कर्म कर लेने के बाद में ईश्वर का नियम चलता है
वो हमको नियमित करता है, कर्मों के अनुसार, अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार विविध योनियां देता है और हमको फल भोगना होता है। और हम कितना भी उससे बचने का प्रयास करें, दुख से बचने का प्रयास करें, दंड से बचने का प्रयास करें, नहीं बच सकते, क्योंकि वो यम है, वो पूरा नियंत्रण में रखता है। तो पूषण एक अर्षे यम, और ईश्वर को संबोधन दिया सूर्य। परमात्मा हमारा नियमन भी करता है और वो साथ में सूर्य भी है। सूर्य का अर्थ है कि वो हमें प्रेरणा करने वाला है, प्रेरयिता है। जैसे इस भौतिक सूर्य के उदय होने पर सारा संसार प्रेरित हो जाता है, उसकी गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पक्षी, जंतु, मनुष्य सब जैसे प्रेरित हो जाते हैं। और जैसे इस सूर्य से सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, ऐसे परमात्मा से भी ये सारा प्रकाशित होता है। तो हे सबको प्रेरित करने वाले और सबको प्रकाशित करने वाले परमात्मा, यम सूर्य। और आगे कहा प्राजापत्य, ईश्वर को ही संबोधित किया जा रहा है। ये प्रजापतियों के भी स्वामी। संसार में प्रजा के बहुत से पति हैं, प्रजापति हैं, प्रजा के पालक हैं, माता पिता, गुरु, आचार्य, राजा, न्यायाधीश, ये सब प्रजा के पालक हैं। लेकिन जो प्रजाओं के पालक का भी पालक है, प्रजाओं के पालक का भी स्वामी है, वो प्राजापत्य है, वो परम पिता परमात्मा। ये साधक जो वृद्धि करना चाहता है, वो परमात्मा को सबसे बड़ा स्वीकार कर रहा है। संसार में जितने भी पालन करने वाले हैं, उनसे भी बड़ा उसको स्वीकार कर रहा है, उसको देख रहा है, इसी रूप में उसको स्वीकार कर रहा है और संबोधन कर रहा है, प्राजापत्य। इतने सारे संबोधन करने के बाद में अपनी प्रार्थना रख रहा है। पूषण एक अर्षे यम सूर्य प्राजापत्य। अब प्रार्थना कर रहा है, व्यूह रश्मीन समूह। रश्मियों को, ये जो किरणें हैं, ये जो चमक है, जो ये हिरण्मय पात्र की चमक है, सृष्टि की चमक है, उन रश्मियों को समूह एकत्रित कर। ये रश्मियां सब तरफ फैली हुई हैं, सब तरफ चमक ही चमक दिखाई दे रही है, इसको मेरे लिए कम से कम समूहित कर दे, एकत्र कर दे। मैं अब इन रश्मियों को नहीं चाहता। जिन रश्मियों को हटाने के लिए आपने मेरे को उपदेश दिया, हिरण्मय पात्र को हटाने के लिए किया, मैं उसी के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन रश्मियों को समूह इकट्ठा कर दो। ये जो फैली हुई हैं, इतनी आकर्षित मेरे को लग रही हैं, इसको इकट्ठा कर दो। और व्यूह, इनका व्यूहन कर दो, इनको व्यवस्थित कर दो, मेरे लिए इनको व्यवस्थित कर दो। ये जो सारी चमक है सब और फैल रही है और सब इसी चमक के पीछे भाग रहे हैं, उस अवस्था में उनके लिए आवश्यक है। लेकिन अब मेरे लिए इन रश्मियों को इकट्ठा कर दो। अब मैं इन रश्मियों की तरफ, इन चमक की तरफ नहीं जाना चाहता, और मेरे लिए व्यवस्थित कर दो। जितना मैं इनको चाहता हूं, जितना मेरे लिए उपयोगी है, उतना ही ये मुझे आकर्षित करें, उतने ही मैं इनका उपयोग लूं। और फिर वो जीव परमात्मा को कह रहा है कि तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम। हे ईश्वर, जो तेरा यत्ते रूपम कल्याणतमम, जो रूप है, कल्याणतम रूप है, जो तेरा स्वरूप है, सबसे अधिक कल्याणप्रद है, तत्ते पश्यामि, उसको मैं देख सकूं, उसको मैं देखूं। इस सृष्टि में भी ईश्वर का कल्याण रूप बिखरा हुआ है। हर स्थिति में, हर व्यवस्था के अंदर ईश्वर का कल्याण ही कल्याण दिखाई देता है। लेकिन ये जीव परमात्मा के कल्याणतम रूप को जानना चाहता है, उसके उस आनंद को भोगना चाहता है। तो तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि,
उसको मैं देखूं, जानूं, इसलिए तू इन रश्मियों को इकट्ठा कर दे। जब साधक साधना करता है तो उसके सामने आकर्षण आएंगे ही। पिछले मंत्र के प्रकरण में आपके सामने बात रखी थी, योग में चलेगा तो सिद्धियां आएंगी, सत्य की तरफ बढ़ेगा तो बीच में चमक तो आएगी ही। जब संयम करेगा तो विषयों का आकर्षण और अधिक होगा, विषयों में और अधिक सुख दिखाई देने लगेगा। प्रवृत्त तो हुआ था इस संसार की रश्मियों से हटने के लिए, इनके आकर्षण से हटने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से एक भोजन के प्रति संयम करने वाला व्यक्ति विशेष भोजनों को, व्यंजनों को छोड़ करके सादा भोजन करता है, लेकिन यदि कभी उसके सामने वो विशिष्ट भोजन आ जाए और उसको वो खाना ही हो, तो उसको उस भोजन में पहले की अपेक्षा अधिक सुख मिलेगा, अधिक वह भोजन अच्छा लगेगा। जब वो उन व्यंजनों को प्रतिदिन खाता था या बार बार खाता था, तब जितना सुख मिलता था उसकी अपेक्षा अधिक सुख मिलेगा। ये विषय उसको अधिक सुखदायी लगेंगे, ये और अधिक आकर्षण पैदा हो रहा है। समाधि के अंदर इस तरह के आकर्षण आते हैं। योग दर्शन में इसका संकेत किया गया, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। एक ये भी लक्ष्य है कि चित्त को एकाग्र किया जाए। विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न की जाती है शब्द स्पर्श रूप रस गंध में। एक तरफ तो संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध से हटने की बात कही गई, उससे हटा गया, लेकिन आंतरिक तौर पर साधना के स्तर पर फिर इनको केंद्रित किया गया और वहां पर दिव्य रूप संवित, दिव्य गंध संवित, दिव्य रूपों का दर्शन, दिव्य गंधों का सूंघना, दिव्य शब्दों का सुनाई देना, ये सब आने लग जाता है। एक सांसारिक व्यक्ति शब्द स्पर्श रूप रस गंध में उतना सुख नहीं ले पाता जितना कि ये साधना करने वाला भी लेने लगता है। उसकी सामर्थ्य इतनी बढ़ जाती है, इंद्रियों की सामर्थ्य, और उसके सामने वो विषय आते हैं जो कि सामान्य व्यक्ति के सामने नहीं आते। सामान्य व्यक्ति सामान्य रूप को देखता है, लेकिन विशिष्ट व्यक्ति उसमें और अधिक सुख को देखता है। तो इसने संयम किया था, भोजन को त्यागा था, व्यंजनों को त्यागा था, लेकिन यदि कभी सामने वही भोजन आ जाए तो वो अधिक सुखदायी होता है, वही इंद्रिय उसको अधिक सुख दिलाती है। हिमालय की तरफ कोई व्यक्ति जाए और हिमालय के सौंदर्य से अभिभूत हो, बहुत अच्छा लगे, हर व्यक्ति को अच्छा लगेगा क्योंकि सौंदर्य है वहां पर। लेकिन यदि कोई चित्रकार जाए तो उसको और अधिक सौंदर्य दिखाई देगा। सामान्य व्यक्ति उस सौंदर्य को नहीं देख सकता जिसको चित्रकार देख सकता है। कुछ इसी तरह से सांसारिक विषयों का सुख योगी को अधिक होने लग जाता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगते हुए भी व्यग्र चित्त रहता है, उसका चित्त एकाग्र नहीं होता। और ये योगी चित्त एकाग्र का अभ्यास करते करते एकाग्र चित्त होता है, और फिर यदि कभी विषय उसके सामने आता है तो अधिक एकाग्र होने से और अधिक सुख की स्थिति वहां पाता है। उसके लिए तो इस संसार की चमक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो पूषण है, वृद्धि को पाना चाहता है, वो कह रहा है कि मेरे लिए व्यूह रश्मीन समूह, ये जो रश्मियां हैं, ये जो आकर्षण हैं, इनको समूह कर दो, इकट्ठा कर दो। ये जो मेरे लिए सामने फैली हुई दिखाई दे रही हैं, इनको इकट्ठा कर दो और व्यूह व्यवस्थित कर दो। अब मैं इनके प्रति आकर्षित नहीं होऊंगा। और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि ये इन रश्मियों को हटाओ अब मेरे से।
मैं संयम की साधना कर रहा था और ये मेरे लिए और अधिक फैल गई, मेरे लिए और अधिक आने लगी, इनका आकर्षण मेरे लिए और अधिक हो गया। अब तो इनको समेटो। व्यूह रश्मीन समूह, कहा कि मैंने तुम्हारे इस कल्याण रूप को जानना है। यत्ते तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, मैं उसको अब देखूं, उसको मैं अब जानूं। बहुत हो गया, संसार में रहते हुए भी बहुत आकर्षण था और साधना करते हुए उससे भी ज्यादा आकर्षण इस प्रकृति का मुझे मिला, सुख मिला, सतोगुण का सुख मिला। लेकिन अब मैं इसको हटके तुम्हारे तेजो रूप को जानना चाहता हूं। तो जब साधक की यह प्रार्थना हुई तो परमात्मा ने उसको उत्तर दिया, यो सावसौ पुरुषः, जो यह पुरुष है, यह असौ असौ पुरुषः, ये जो सारा संसार है जो तुमको स्थूल रूप से दिखाई दे रहा है, इसी में जो ये पुरुष है, ये सूर्य है, इसी में जो पुरुष है, ये जो शरीर है, इसी में जो पुरुष है, ये प्रकृति में जो पुरुष है, यो असौ असौ पुरुषः, इनके पीछे जो पुरुष छिपा हुआ है उसको देख। ये जो चमक दिखाई दे रही है, इसी में क्यों उलझा है, इसी के आकर्षण में क्यों उलझा है, इसी के अंदर विद्यमान मैं जो ये हूं, यो असौ असौ पुरुषः, इस व्यवस्था के पीछे जो पुरुष है, सो असौ अहम, वही तो मैं हूं। साधक को एक दृष्टि दी जा रही है, यद्यपि संसार में चमक है और चमक प्रभावित भी करती है, और साधक प्रार्थना भी कर रहा है कि इस चमक को हटाऊं और ईश्वर के कल्याणतम रूप को जानूं, तो ईश्वर कह रहा है कि इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये जो इधर उधर सब चीजों के अंदर मैं छुपा हूं, उसी को देख, यही तो मैं पुरुष हूं। और यदि तू मेरे को इस तरह देखने लगेगा तो मेरे कल्याणतम रूप को भी देख लेगा, और जिन रश्मियों को इकट्ठा करने की, व्यवस्थित करने की तू प्रार्थना कर रहा है, वो रश्मियां तेरे लिए अनाकर्षक हो जाएंगी। हिरण्यमय पात्र का चमकीला ढक्कन तेरे लिए हट जाएगा और तू अंदर के सत्य धर्म को पा लेगा। तो पहले साधक ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे पूषण पुष्टिकर्ता, हे अद्वितीय ऋषि तत्ववेत्ता, हे सबको नियमित करने वाले, हे सबके प्रेरक, सबके प्रकाशक परमात्मा, मेरे लिए इन रश्मियों को इकट्ठा कर दे, इनको व्यवस्थित कर दे। मैं तेरे कल्याणतम तेज रूप को देखना चाहता हूं, उस आनंद को पाना चाहता हूं। और परमात्मा ने उसका समाधान किया, तू मेरे को देख, जो ये इन सब की रश्मियों के पीछे विद्यमान, इन सब की व्यवस्था के पीछे विद्यमान जो मैं हूं, पुरुष हूं, वही तो मैं हूं। जो पुरुष इन सब के पीछे विद्यमान है, वही मैं हूं, उसी को तू देख। प्रकृति का उपयोग करते हुए भी उसके पीछे छुपे हुए परमात्मा को देख। हम सामान्य रूप से बोल देते हैं कि जहां देखो उसके पीछे परमात्मा ही परमात्मा नजर आए, सबके पीछे परमात्मा की व्यवस्था है, एक स्थूल रूप से हम स्वीकार भी कर लेते हैं। लेकिन जिस गंभीरता से ये मंत्र कहना चाह रहा है, ईश्वर के कल्याणतम रूप को देखने की जहां बात है, उसके लिए हर वस्तु के पीछे दिन भर परमात्मा को देख सकें, ये बहुत ऊंची बात है। लेकिन ऐसा हो सकता है, इसलिए मंत्र के अंदर कहा गया।